दोस्तों 2013 में एक मूवी निकली थी जिसका नाम था द कंज्यूरिंग। ये मूवी बाकी मूवी से अलग थी क्योंकि ये असल घटना पर आधारित थी। इस मूवी की सबसे अजीब और सबसे डरावनी कंटेंट थी ये डॉल जिसका नाम था एनाबेला। इस फिल्म में आपको ये डॉल ऐसी दिखती है लेकिन असल में ऐसी दिखती है। दोस्तों आप में से कई लोग भूतों और आत्माओं पर विश्वास नहीं करते होंगे, इसीलिए मैं आपको अपनी ये वीडियो देखने के लिए कहूँगा। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपको एनाबेल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। इसकी कहानी शुरू होती है 1970 में। एक लड़की जिसका नाम था डोना, उसकी माँ उसे एक एंटिक डॉल गिफ्ट करती है। उसे बचपन से ही डॉल बहुत पसंद थी, इसीलिए कॉलेज में होने के बावजूद भी वो इन सब चीज़ों के साथ खेलती थी। डोना उस समय कॉलेज में थी और वो नर्स की पढ़ाई कर रही थी। उसकी एक रूममेट थी जिसका नाम था एंजी और वो दोनों अपार्टमेंट में रहते थे। जब उसकी माँ ने डॉल गिफ्ट की थी तो डोना ने उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया और उस डॉल को बेड पर रख दिया। थोड़ी देर बाद डोना और उसकी दोस्त एंजी दोनों ने ये नोटिस किया कि वो डॉल अपने आप खुद ब खुद जगह से मूव करने लगी। डोना कॉलेज से जब घर वापस आती थी उस समय डॉल की पोजीशन बदल जाती थी। जब वो उस डॉल को किसी रूम में एक रख के कॉलेज से आती थी तब वो देखती थी वो डॉल दूसरे रूम में पड़ी हुई है। जब वो डॉल को बेड पर रखती थी तो वापस आने के बाद तो अपने सोफे पर पाती थी। धीरे धीरे ये चीज़ें और भी बढ़ती गईं। कुछ हफ्ते बाद ये घटनाएं थोड़ी ज़्यादा ही डरावनी होने लगी। एक शाम वो दोनों दोस्त अपने कॉलेज से आईं तो उन्होंने कई पेपर्स को देखा जिन पर लिखा हुआ था हेल्प मी हेल्प मी। डॉल की पोजीशन बदलना उन लड़कियों के लिए आम बात हो गई थी। एक रात जब वो अपने घर पर आई तो उन्होंने उस डॉल को उसी जगह पाया जहां उसे वो छोड़कर गई थी। पर डोना को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था और डोना उस डॉल को ध्यान से देखने लगी तो उसने देखा डॉल के ऊपर खून लगा हुआ है। इस खून वाली घटना के बाद वो दोनों लड़कियां बहुत ज़्यादा डर गईं। उसके बाद उन्होंने एक पैरामेडिकल इन्वेस्टिगेटर को अपने घर बुलाया उस डॉल की जांच करने के लिए। उस इन्वेस्टिगेटर ने यह कहा इस डॉल में एक मरी हुई लड़की की आत्मा है जिसका नाम था एनाबेला हिजिंग्स। उस इन्वेस्टिगेटर ने एनाबेला से बात करने की कोशिश की और एनाबेला की आत्मा ने उससे बताया कि वो उसी जमीन पर पहले रहती थी जिस जगह पर वो अपार्टमेंट बना है। इसमें ये दोनों दोस्त रहती हैं और एनाबेला ने कहा कि उसकी मौत तब हुई थी जब उसकी उम्र सिर्फ 7 साल थी और उसने ये भी कहा ये डोना और एंजी के साथ सेफ फील करती थी। और उसने ये इन्वेस्टिगेटर के जरिए उन दोनों फ्रेंड से पूछा कि क्या वो उनके साथ रह सकती है, तो उन दोनों दोस्त ने उसे अपने साथ ले जाने की परमिशन दे दी। डोना और एंजी का एक दोस्त था जिसका नाम था लू और वो भी उसी अपार्टमेंट में रहता था दूसरे कमरे में। लू का कुछ और ही कहना था, वो डॉल शुरू से ही उसे पसंद नहीं थी। उन दोनों लड़कियों ने उस डॉल को एक्सेप्ट तो कर लिया था लेकिन लोगों का कहना था कि ये डॉल काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, इन्हें इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। पर डोना ने उस लू की बात नहीं मानी क्योंकि उसे उस इन्वेस्टिगेटर की बात पर सही लग रही थी। उसने तो यही कहा था कि इस डॉल के अंदर एक 7 साल की लड़की की आत्मा है जो किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहती बल्कि सिर्फ प्यार चाहती थी। पर डोना को यह नहीं पता था कि उसकी बात जल्दी गलत साबित होने वाली है। एक दिन लू अपने रूम में सो रहा था। आधी रात को अचानक से उसकी नींद टूट गई और उसने महसूस किया कि वो अपने शरीर को हिला नहीं पा रहा था और वो बिल्कुल घबरा गया। फिर उसे एक बच्चे की हंसी सुनाई दी। उसने नीचे की तरफ देखा तो उसे एनाबेला डॉल दिखाई दी जो उसी की तरफ आ रही थी, पर वो अपने शरीर को हिला नहीं पा रहा था। एनाबेला लू के शरीर पर आकर रुक गई और उसे देखने लगी। फिर लू बेहोश हो गया। अगले दिन जब उसे होश आया तो उसने ये देखा एनाबेला तो अपने रूम में ही है। वो ये नहीं सोच पा रहा था कि रात में जो कुछ हुआ वो एक सपना था या सच में ही कुछ हुआ था। उस दिन दोपहर में लू और एंजी उस अपार्टमेंट में अकेले थे। अचानक उन्हें डोना के कमरे से एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी और उन्होंने ये सोचा कि कोई चोर अपार्टमेंट में घुस आया है। लू बेडरूम की तरफ गया। उसने देखा रूम तो खाली था और जो डॉल थी वो फर्श पर पड़ी हुई थी। उस रूम में अचानक से लू को लगा उसके पीछे कोई है। वो अचानक से घूमा पर उसने देखा कि उसके पीछे कोई नहीं था।
अचानक उसे अपनी छाती पर जोर से दर्द महसूस हुआ और जब उसने अपने चेस्ट पर हाथ रखा तो उसने कुछ निशानों को देखा जहां से खून निकल रहा था। ऐसी अजीब चीजें होने लगी उस घर में। डोना और एंजी को लगा कि 7 साल की लड़की कभी ऐसा कर ही नहीं सकती। उस डॉल पर उन्होंने शक करना शुरू कर दिया और इसीलिए उन्होंने एक प्रीस्ट को बुलाया, फादर हैगन। पर फादर हैगन को लगा कि वो इस काम के लिए सही नहीं है। ऐसी स्पिरिट की जांच करने के लिए उन्हें किसी बड़े प्रीस्ट को कांटेक्ट करना चाहिए। इसीलिए फादर कुक, जो एक बहुत बड़े प्रीस्ट थे, उन्हें कांटेक्ट किया और फादर कुक ने बाद में जाके एड और लॉरेन वॉरेन को कांटेक्ट किया और इनके बारे में आपने द कंजरिंग मूवी में देखा ही होगा। एड वॉरेन ने जाके उस अपार्टमेंट में डोना, एंजी और लू से बात की और इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्हें यह पता चला कि एनाबेला सिर्फ एक 7 साल की लड़की की आत्मा नहीं बल्कि एक शैतान की आत्मा है जो एक छोटी लड़की के बनने का नाटक कर रहा था और उसका इंटेंशन प्यार पाना नहीं बल्कि डोना और उसके दोस्त के शरीर पर कब्जा करना था, यानी उनके शरीर में प्रवेश करना था। डोना ने उस डॉल को वॉरेन को सौंप दिया और एड और लॉरेन वॉरेन ने उस डॉल को अपने साथ रखने का डिसीजन ले लिया। एड ने एनाबेला को अपनी बैक सीट पर रखा जब वो उस डॉल को अपने घर ले जा रहे थे। तब उन दोनों को अजीब सा महसूस हो रहा था जिसे वो फील कर पा रहे थे और बीच बीच में गाड़ी की स्टीयरिंग और ब्रेक्स काम करना बंद कर दे रही थी। एक जगह पर कार की बैलेंस पूरी तरह बिगड़ गई थी और इसलिए वॉरेन ने होली वाटर उस एनाबेला डॉल पर छिड़क दिया। वो उस डॉल को शांत करने में कामयाब रहे और वो आखिर में अपने घर पहुंच गए। शुरुआत के कुछ दिनों में उन्होंने ये नोटिस किया कि एनाबेला अपने आप ही दूसरे कमरे में पहुंच जाती है। एक और प्रीस्ट थे और वो एनाबेला डॉल को देखने के लिए लॉरेन वॉरेन के घर आए और उस डॉल को देखने के बाद उन्होंने इस डॉल को उठाया और कहा, तुम सिर्फ एक डॉल हो, तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। एड ने उस प्रीस्ट को कहा, आप इस लाइन को नहीं कहते तो अच्छा होता। लॉरेन ने उस फादर को यह कहा कि घर जाते समय सावधानी से गाड़ी चलाइएगा और उन्हें घर पहुंचने के बाद फोन करने को कहा क्योंकि एड का मानना था कि उस डॉल को वो बात कह के गुस्सा दिला दिया है। कुछ घंटों के बाद एक फोन कॉल आता है जिसमें उस प्रीस्ट ने बताया कि वो एक्सीडेंट में मरने से बाल बाल बचे हैं। उसके बाद वॉरेन ने यह डिसाइड किया कि एनाबेला के लिए एक स्पेशल वुडन केस बनाया जाए और उसे ऑकल्ट म्यूजियम में रखा जाए जहाँ पे वो आज भी रखी हुई है। एनाबेला एक वुडन लॉकर में बंद है पर इसका ये मतलब नहीं कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकती। दोस्तों, ये एनाबेला डॉल दुनिया की शापित डॉल में से एक नहीं बल्कि दुनिया की सबसे शापित डॉल है। जैसा कि मैंने कहा कि वो एक एनाबेला उसी ऑकल्ट म्यूजियम में कैद है, तो अगर आपको एक चांस मिले तो क्या आप एनाबेला डॉल्स को करीब से देखना चाहोगे? अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।